के रविवार को मैं स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। विटनेस मिनिस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर, जहाँ पर लोगों के जीवन परिवर्तित होते हैं। किससे? जीवन बदलने वाले वचनों से। किसी पास्टर से होते हैं? पास्टर भी आपके जैसे है, उसके लिए भी जीवन बदलने वाला वचन चाहिए। तो आइए इस वचन को हाथ में ले, जो जीवन बदलने वाला वचन है, और ऐसा कहे जैसे आप मानते हो। बोलो, ये मेरी बाइबल है। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मेरे भीतर है वो मेरे भीतर है। आज मुझे इसी बाइबल से वचन सिखाया जाएगा। मैं साहस से घोषणा करता हूँ, मेरा मन सतर्क है, मेरा दिल ग्रहणशील है, और मैं इस वचन से, जीवित वचन से, अटल वचन से, अविनाशी वचन से बदल रहा हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। यीशु के नाम से परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष है। आमीन। प्लीज बैठ जाए। आज का विषय ये है मेरा कि सफर में बने रहो, विश्वास में डटे रहो। बोलो, सफर में बने रहो। बाजू वाले को बोलो, सफर में बने रहो, विश्वास में डटे रहो। हेलो, ये सुनो, भले एक बार नाकाम हो जाए तो भी हार नहीं मानना है। और जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसकी सफर में हमेशा एक शुरुआत होता है, बीच में एक सफर होता है, और लास्ट में मंजिल होता है। ये सुनो, सफर में 3 भाग होते हैं, एक शुरुआत, आखिर में अंत, और बीच का रास्ता, है कि नहीं? लेकिन हम जिंदगी के सफर में हार जाते हैं क्योंकि हम कुछ बातें जानते नहीं। जैसे राजेश खन्ना ने कहा, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं। सब कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आज समझने के लिए मैं वो बातें बताना चाहता हूँ कि सफर में बने रहना जरूरी है और विश्वास से डटे रहना। अगर आप देखो, शुरुआत के लिए सब लोग उत्साहित होते हैं। शुरुआत में विश्वास लगाना बहुत आसान है। किसी की शादी हो रही हो या बिजनेस शुरू हो रहा है तो विश्वास लगाते हैं, शुरुआत में बहुत विश्वास लगाते हैं। अंत जब दिखता है कि मेरा पैसा आने वाला है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, मेरा घर साइन हो, मेरा घर के पेपर आने वाले हैं, सब लोग उत्साहित होते हैं। लेकिन बीच के लिए कौन विश्वास लगाएगा? बीच के लिए कोई विश्वास नहीं लगाता है, हार मानते हैं, क्योंकि बीच में ही अक्सर विश्वास की जरूरत होती है, डटे रहने की जरूरत होती है या नहीं? अगर मैं कोपरकेन्ना रेलवे स्टेशन से टिकट निकालता हूँ और वीटी जाना है, कोपरकेन्ना स्टेशन से आगे तुर्बा या वाशी आएगा, फिर आगे कुछ मानकुड़ आएगा, और बोलो नहीं आया, ये किधर है? मैं और मैं उड़ी मार के बाहर निकलूंगा तो क्या मैं वीटी पहुंचूंगा? इतना में अक्कल है, लेकिन जिंदगी के सफर में हमें नहीं। हम हार मानते क्योंकि हमें कोई दूसरा ही स्टेशन दिखता है। ये कौन सा मानकुड़ आया, अरे ये कौन सा घुमंडी आया, मुझे तो वीटी का टिकट निकाला मैंने। क्या उड़ी मारते हो? नहीं ना? तो जब आपको मंजिल पे लक्ष्य मालूम है, वो लक्ष्य पर ध्यान देके आगे ही बढ़ना है, ना पीछे मुड़ना है, ना बीच में छोड़ना है। वही हमारा प्रॉब्लम है। हर कोई, जैसे राजेश खन्ना ने कहा, कोई समझा नहीं जिंदगी का सफर कैसा जीना है, और हार मानते हैं, मंजिल तक पहुंचते नहीं। किसको मंजिल तक पहुंचना है? सभी को। तो बाजू वाले को बोलो, बाकी जो हाथ नहीं उठाए उनको नहीं पहुंचना है। चलो जाऊ द्या, आता आमचं वेळ गेली, अजून वेळ गेली नहीं। गोवंडी में उतरा है, टिकट वीटी का निकाला, तो अभी भी चढ़ के वीटी तक जा सकते हैं, दूसरा स्टेशन पे मत उतरना। हेलो, बीच में बहुत सारे स्टेशन और भी आएंगे जो तुमको पसंद नहीं आएंगे। संडास रोड, ये भी कोई स्टेशन है? मस्जिद बंदर, कौन सा बंदर? अरे देखो, वीटी स्टेशन जाना है, आपको जाना ही है और आपको डटे रहना है। बोलो, सफर में बने रहो, विश्वास से डटे रहो। बोलो, विचार बोलो, सफर में बने रहो, हालेलुया। कभी कभी चैलेंज के अंदर आता है, चुनौती कभी आती है जब हम बीच मझदार में होते हैं। जब हमें अच्छी सी नौकरी मिल गई हो, लेकिन पता नहीं था बॉस खराब निकलेगा,
और वो इतना परेशान करता है। शादी हो गई हो लेकिन बीवी बहुत परेशान करती है या पति बहुत परेशान करता है, नरक बना दिया है। हम ये सोचते हैं परमेश्वर तूने तो शादी तो के लिए जीवन साथी तो दिया, लेकिन मेरा जीवन नरक बना दिया इसने। परमेश्वर तूने मुझे बिजनेस दिया लेकिन बिजनेस चलाने के पैसे नहीं दिए। हेलो परमेश्वर तूने मुझे बच्चा दिया, कितना छोटा था, मैंने सोचा था कितना अच्छा बनेगा, लेकिन मुझे डाउट आता है मेरा बच्चा है एकदम खूंखार बन गया है, आतंकवादी बन रहा है, मेरे घर में ही आतंक फैला रहा है। होता है सर, ये बीच सफर में शुरुआत के लिए बहुत उड़ी मारे कर लोग, मेरा कुछ शादी होने वाला है, मेरा बिजनेस बन रहा है, वो सब अच्छा है, आगे क्या? सफर में बने रहो। बोलो सफर में बने रहो, क्योंकि वहां ही मुश्किलात है। बोलो वहां ही मुश्किल है। परमेश्वर ने किधर भी वादा नहीं किया है कि तुम्हारे मंजिल पहुंचने तक बीच में कुछ रुकावट नहीं आएगी। बाइबल में निकाल के दिखाओ। परमेश्वर बोलता है तुम मंजिल पहुंचोगे, और परमेश्वर ने ये भी बोला बीच में रुकावटें आएंगी। जानना चाहते हो? पहला पत्रस 4 में 12 निकालेंगे। पहला पत्रस 4 मध्ये 12, पेत्राने लिहिलेलं पत्र, पहिला पत्र 4 अध्याय 12वां वचन, जल्दी से। पहला पत्रस 4 में 12, हे प्रियो, ये दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसीलिए आई है कि ये दुख रूपी अग्नि परीक्षा जो तुम्हारे मध्य इसीलिए आई है कि तुम्हारी परख हो, तुम्हारी परख हो, इसलिए समझदार अचंबा ना करना। बाजू वाले को बोलो अचंबा मत करना। ये अग्निपथ है। तो अमिताभ के स्टाइल में बोलो ना, अग्निपथ। सबको अग्निपथ पे जाना है। माझे जीवन में ऐसा कैसा हो गया, मैं क्या किया, इसका वजह क्या है? वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होने वाला है। अचंबा मत करो। किसके जीवन में ऐसा नहीं हुआ है? कोई है ऐसा? सबके जीवन में होता है। और परमेश्वर ने बोला है अचंबा मत होना, ये रास्ते में है, मंजिल आने वाली है, पीछे मत मुड़ के आना। डर के आगे तो वो डराएगी आपको, लेकिन आगे जीत है। बाजू वाले को बोलो अग्निपथ है। बोलो ये अग्निपथ है। सफर में बने रहो। अमिताभ बन के चलो, अमिताभ बन के चलो। हेलो ऐसा नो, अमिताभ की पिक्चर देखते हैं, अमिताभ बनने का नहीं है ना, बन के दिखाओ। हालेलुया। एक शेर अर्ज है, सुनना है? इशार जंगल वाला शेर नहीं है, शेर वाला शेर है। छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जीले जिंदगी वजह की तलाश न कर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सगळ्यांना समज येत आहे ते मराठी वाले ना? छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जीले जिंदगी वजह की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। आपकी तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त। बस आगे बढ़ते जा, वजह की तलाश न कर। सवाल है या नहीं? अरे कारण ढूंढते बैठते, मेरे साथ ऐसा कैसा हुआ? बाजू वाले को पूछो उसके साथ भी ऐसे हो गया। बराबर की नहीं अम्मा? नल्ला मामती समझ गई। ये घर की कहानी है या नहीं? मेरे साथ कैसे हुआ? अरे सबके साथ हुआ है, लेकिन खाली कलर बदल गया। किसी का ब्लैक एंड व्हाइट है, किसी का कलर किसी का चैनल अलग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी के साथ होता है। तो इसीलिए बोलो सफर में बने रहो। पीछे वाले को बोलो, जरा पीछे मुड़ कर दो, कोई है क्या सोया हुआ है? सफर में बने रहो। आमेन। परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर अपना सर खुजा नहीं रहा है। अरे नीलू सिस्टर की जिंदगी में ऐसा कैसा प्रॉब्लम आया, अरे बिंदिया सिस्टर का राशन कैसा बंद हो गया, खुजाते नहीं बैठा है। उसको मालूम है ये सफर वाली बात है, ये अग्निपथ है। बराबर कि नहीं? उसको ना टेंशन नहीं है। आप ये मत सोचो अरे वो सर खुजाता रहेगा, इसको जीवन में इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसा आया। नहीं, सबर करने का स्टेप है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मुझे मालूम है। आपको ये रवैया रखना है कि हाँ परमेश्वर सिंहासन पर है, मेरा रास्ते पे मुझे ध्यान देना, बस आगे बढ़ते जाना है। सफर में बढ़ते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ। बोलो सफर में बने रहो। मेरा कुंजी ये है, मेरा कोई प्रश्न ये है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप शुरुआत के लिए बहुत विश्वास लगाते हैं। मेरे को ये भी मालूम है यहाँ पर सब लोग अंत के लिए भी बहुत विश्वास लगाते हैं। प्रश्न ये है कि आप सफर के लिए, अग्निपथ के लिए विश्वास लगाएंगे?
मेरा प्रश्न आपके लिए आज ये है, क्या आप सफर में विश्वास लगाएंगे? क्योंकि जब सब कुछ अच्छा रहता है तो विश्वास लगाने की जरूरत ही नहीं है। शुरुआत दिख रही है, अंत भी दिख रहा है, बीच वाला दिख रहा नहीं ना, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उधर अमिताभ बच्चन बनना है, हेलो, तब बोल बच्चन बनना है कि मेरा काम होएगा। उल्टा बोल बच्चन नहीं करना अमरीश पुरी बन के। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? लोग यहाँ पर अमरीश पुरी बनते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव बोलो, मैं कामयाब होगा। होंगे कि नहीं? क्योंकि ये अग्निपथ है, मैं इससे पार होकर पास हो जाऊंगा। सफर में बना रहूंगा, डटे रहूंगा। बोलो, मैं सफर में बना रहूंगा, डटे रहूंगा। मैं जानता हूँ परिस्थिति बेकार है, लेकिन परमेश्वर सिंहासन पर अभी भी है। मुझे भरोसा है कि वो मेरे साथ है। हालेलुया। बोलो, सफर में बने रहो। हालेलुया। ये आपको पता है, परमेश्वर जब भी आपको कुछ सपना देता है, सपना मतलब वो वाला सपना नहीं, नींद में आता है वो। सपना मतलब आपको कुछ देता है, एक उम्मीद देता है कि तेरा बिजनेस होगा, या लास्ट रिजल्ट्स जून में निकले या जो भी है लास्ट ईयर, पैसा लगाओ, नहीं मैं पास होगा, ऐसा लगा उसने तो पढ़ा होगा ना, हाँ? है कि नहीं? या फिर बिजनेस में कुछ बिजनेस चालू करने का, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस चालू करने का एक सपना दिया और आपको अंदर से आया कुछ अच्छा करने का। जब सपना आता है, ये इच्छा आती है या उत्साह होता है, ये शैतान से नहीं हो सकता है, परमेश्वर ही देता है। परमेश्वर आपको लक्ष्य देता है, बराबर कि नहीं? लेकिन परमेश्वर वो लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ते में बीच में क्या होगा नहीं बताते, क्योंकि अगर वो बताया तो आप कभी उधर जाएंगे, नको बाबा मैं इधर ही अच्छा है, नको, बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? किसी दुल्हन ने माँ बनने के पहले ये नहीं, लेकिन माँ जब बनती है तो बहुत खुश रहती है, लेकिन बाद में जो परेशान होती है वो पति को भी संभालना पड़ता है बाद में, नहीं तो उसको भी थप्पड़ पड़ेगी, क्योंकि वो इतना ये हो जाती है, वो टेंशन बहुत भारी है बच्चे को 9 महीना रखना। और बाद में अगर वो डिलीवरी के टाइम पे अगर उसको पहले से बताया जाए कितना तकलीफ होता है, वो दर्द इतना भारी है, वो अगर उसको चांस मिलता तो बोलते मेरे को नहीं होते, डायरेक्ट दे दो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो सफर में अभी बीच में पलट नहीं सकती। ये सुनो, लेडीज लोग समझ में आ रहे हैं, जेंट्स को भी समझ में आ रहा है। बात पक्का है, जिंदगी भी ऐसी है। परमेश्वर आपको लक्ष्य बताता है, आपको अग्निपथ नहीं बताता है, क्योंकि अगर वो बताएगा तो आप कभी भी आप जो बन सकते हो वो नहीं बनेंगे। कोई तो नहीं बनेंगे। बोलो, मैं अग्निपथ पर चलने को तैयार हूँ। मेरे लिए कोई अचंबा नहीं है, मैं अचंभित नहीं हूँ। एक वचन से बताता हूँ, लूका में जाएंगे, लूका में 1 में 28 से 33। यहाँ पर एक जवान कंवारी लड़की मरियम है और परमेश्वर से कुछ बात करता है। जल्दी से 28 से 33। 28 से 33 लूका 1 में 28। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पाती, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। 29। इस कथन को सुनकर वह अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई कि ये किस प्रकार का अभिनंदन हो सकता है। 32। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मतलब तुझे पुत्र होगा और वो महान प्रधान का पुत्र कहलाएगा, यानी परमेश्वर की संतान कहलाएगा। आगे, प्रभु परमेश्वर के पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। हाँ, और 33। और वह याकूब के घराने का अनंत काल तक राज्य करेगा। हाँ। और उसका राज्य का कोई अंत ना होगा। हाँ। अभी यहाँ पर कोई भी कुंवारी को अगर ऐसा बोला जाएगा कि तू उद्धारकर्ता की माँ बनने वाली है, तेरे पेट से एक ऐसा बच्चा जन्मेगा जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और वो दुनिया को उद्धार में लाएगा और उसके ऊपर दुनिया का राज रहेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं? मरियम तो खुशी से उछल होगी, अरे वाह क्या मेरी लॉटरी लग गई, क्या बात है, सच्ची चिमटा का चुमटा, बहुत खुश हो गई होगी। और बाद में बच्चा भी माँ बन गई। लेकिन बाद में सालों के बाद मैं ऐसे सोच रहा हूँ, कल्पना उसके मन में एक विचार तो आए होंगे, परमेश्वर तूने तो बोला मैं तेरे बच्ची यीशु की माँ बनने वाली हूँ तो बनी, लेकिन तूने ये नहीं बताया कि उसके बीच में क्या क्या होगा। मेरा जो मंगेतर है मेरे को आप शक करके मेरी अंगूठी वापस देने वाला है, मेरी शादी नहीं करने वाला है, और फिर उसको तू पटाएगा कैसे भी, और अब शादी कर, मतलब हम साथ में जा रहे हैं, बच्चा होने का टाइम, डिलीवरी होने का टाइम, मेरे को भागना पड़ेगा क्योंकि वहाँ का राजा सब पुरुष
बच्चों को मारने वाला है, लड़कों को मारने वाला है, इसलिए मुझे 2 साल भागना पड़ेगा पेट से लेकर, मतलब बच्चे को लेकर डिलीवरी करने के बाद। और मेरी डिलीवरी भी कहा, तूने ये भी नहीं बताया डिलीवरी कब तबेले में होगी, ये नहीं बताया तुझे वो जानवरों के पास में सुसु कर रहा है, पटी कर रहा है और उसके बीच में मेरा बच्चा होगा। तूने ये भी नहीं बताया कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर चमत्कार करेगा तो लोग उसको ही तिरस्कार करेंगे। तूने ये भी नहीं बताया उसको क्रूस पर लटकाएंगे और मेरे को सामने से देखना पड़ेगा उसको। हेलो, सोचो, परमेश्वर इसको पहले अगर बताता, नको बाबा, दूसरे को बोल, बाजू में है इधर कोई मरियम बनने वाला है, आपकी लॉटरी लगने वाली है, मेरे को नहीं बनने, मेरे को बताया उसने, होता ठीक होता। परमेश्वर कभी भी रास्ता नहीं बताता है बीच वाला, अंत बताता है। यहाँ पर कोई निराश है, यहाँ पर कोई निराश है, अभी वो सफर में अग्निपथ में है, बाजू वाले को पूछो अग्निपथ चल रहा है, कुछ सबके लाइफ में हो रहा है, किधर ना किधर, पैसे में, जिंदगी में, बीवी ऐसी है, पति ऐसा है, हेल्थ में डॉक्टर का रिपोर्ट देख देख के कंटाला आ गया, हाँ, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, या पति परेशान करते हैं, बच्चे परेशान करते हैं, जिसको मैं सोचता था ये लाडला मेरा लाल पीला मेरे को काला करते बैठा है, अभी मेरे को शक आ रहा है कि मेरा बच्चा है कि नहीं, डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा अभी। ऐसे सब हालत हो रहे हैं कि नहीं? बिजनेस चला अच्छा चला, सडनली ये क्या हो गया, वजह ढूंढने चले हम लोग, किसने तुम्हें जादू टोना किया होगा, किसने तुम्हें, अरे अग्निपथ है। खाली एक ध्यान रखो, परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर देख रहा है, वो जानता है ये सफर है, आगे लक्ष्य पर जाना आपका काम है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। मरियम इस बात को जानती थी, उसने बोला जैसा तू बोलता है परमेश्वर वैसा होने दे, मैं तैयार हूँ। और किधर भी बाइबल में ऐसा नहीं बोला कि उसने ऐसा सोचा, मैं ये कल्पना करता हूँ, उसके मन में विचार आए जरूर होंगे, लेकिन उसने बोला नहीं। वो वाकई अमरीश पुरी नहीं बनी, वो अमिताभ बच्चन नहीं बनी, मैं अग्निपथ में से पार निकलूंगा, कमान, मैं सफर में बने रहूंगा, मैं विश्वास में डटे रहूंगा। बाजू वाले का भी बोलो सफर में बने रहो, बोलो सफर में बने रहो, विश्वास में डटे रहो, बोलो बोलो बांधना पड़ जाएगा, सफर में बने रहो। काली कुर्सी को मत बोलना, पीछे वाले को बोलना, काली कुर्सी है तो कुर्सी को मत बोलना। हालेलुया, तेरे को नहीं बोला, सफर में बने रहो, विश्वास में डटे रहो। हालेलुया। अगर आप यूसुफ का देखते हैं, बाइबल में यूसुफ नाम का व्यक्ति था। यूसुफ जब लड़का था तो परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया और बोला तू राजा बनने वाला है, और तेरे 10-12 भाई हैं, तू सबसे छोटा है, तेरे बड़े भाई तेरे सामने झुकेंगे। उस जमाने में बड़े भाई छोटे को झुकते नहीं थे, बड़ी बात होती है बाप भी उसके सामने झुकेगा बोलते, मतलब वो राजा बनने वाला है, प्रधानमंत्री बनने वाला है किसी देश का, ऐसा सपना दिया। अंत बताया, बीच में क्या होगा नहीं बताया। वो प्रधानमंत्री तो बना, लेकिन कितने पापड़ बेलने वाले, अगर समझ लो उसके मन में विचार आए जरूर होंगे। मैं सोचता हूँ कभी उस कल्पना करता होगा अकेला बैठे बैठे, सोचता होगा क्या परमेश्वर तूने मुझे राजा बनाने की बात किया, हाँ ठीक है मैं बन गया, लेकिन तूने ये नहीं बताया राजा बनने से पहले मेरे भाई मेरे से जलन खाएंगे और आइडिया करके मेरे को भेज भी डालेंगे, मर्डर करने का भी प्लान करेंगे, और मर्डर नहीं हो गया बल्कि उन लोग क्या करेंगे मेरे को भेज डालेंगे, और मैं दूसरे देश में नौकरी करता रहेगा, नौकर बनकर, गुलाम बनकर, और वहां देखेगा तो कोई एक लड़की मेरे को लाइन मारेगी और जबरदस्ती मेरे को रेप का इल्जाम लगाएगी, और मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे जेल में डालेंगे 10 साल 13 साल मुझे जेल में रहना पड़ेगा। ये तूने नहीं बताया था। मैं अगर सोचता हूँ ना कल्पना, अगर वो राजा बनने का सोचता होगा, ये सब तूने बताया नहीं, इतने पापड़ बेले मैंने, अरे बताता तो वो बनता था, वो सपना रख पाता। लेकिन यूसुफ ऐसा था कि कुछ भी हो जाए मैं अपना उत्तम बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो सपना दिया, वो पूरा जरूर होगा। रोया नहीं, वो रोया नहीं, ये कशाला झालं, ये कौन सा पनौती लग गया, ये 7.5 कौन सी लग गई, उसने ये सब नहीं सोचा, दुश्मनी नहीं रखा उसने भाइयों के साथ, तुम लोग मेरे को ऐसा करते, उसने कुछ नहीं बोला, कुड़कुड़ाया नहीं, कुछ बुरा नहीं माना, जेल में भी बेस्ट रहा, एकदम टॉप हो गया, उधर भी उसको प्रमोशन मिला। और परमेश्वर पीछे से क्या कर रहा था, प्रमोशन के लिए उसको तैयार कर रहा था, वो उसे मालूम नहीं था क्योंकि परमेश्वर ने बताया नहीं था। आमीन। लेकिन उसके पास बीच में सफर के लिए विश्वास था और विश्वास में डटे रहा। उसी तरह एक ऐसा व्यक्ति और एक है दाऊद नाम का, जो छोटा सा लड़का था और चिकना था, एकदम बहुत हैंडसम लड़का था, और खेतों में नहीं बोलता है, पहाड़ों में मेंढपाल का काम करता था, बकरों को चराता था उनको घास खिलाने के लिए। परमेश्वर उसको दर्शन देता है कि तू एक दिन राजा बनने वाला है। हेलो,
वो सोच जब राजा बना तब वो सोच सकता है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि वो कल्पना करता होगा, उसके मन में भी विचार आए होंगे, परमेश्वर तूने ये मुझे नहीं बताया कि मेरे को सबसे पहले एक बड़े राक्षस का सामना करने पड़ेगा जो मेरे से 3 टाइम ज़्यादा लंबा है और मेरे पास हथियार भी नहीं है, गोफन से मारना पड़ेगा मुझे। तूने ये नहीं बताया मुझे अभी का जो राजा है ना वो मेरे खून का प्यासा बनेगा, हर समय 10 साल तक मेरे पीछे लगेगा मारने के लिए, मेरे को इधर से भागूं उधर से भागूं, मेरे को चुप चुप के भागना पड़ेगा। ये तूने नहीं बताया राजा बनने के लिए ये करना पड़ेगा। और तूने ये भी नहीं बताया कि मैं राजा बनते ही मेरा जो बेटा होने वाला है वो मेरे गद्दी छीनने की कोशिश करेगा, मेरे को ही शूरा घूटने की कोशिश करेगा, ये नहीं बताया। नहीं तो मैं ना बोलता। बराबर, परमेश्वर आपको बीच का रास्ता नहीं बताता, वो अंत का बताता है कि आप ऐसा होने वाले हो। आमीन। सपने हैं ना सभी के, वो सपना परमेश्वर से है कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगा, ये सब जो अंदर से आता है वो परमेश्वर देता है। लेकिन बनने के लिए अग्निपथ में जाना जरूरी है। किसी के लिए मालती सिस्टर प्रे करती है और उनका कान भरा दर्द होता है, पेट दर्द होता है, हाथ दुखता है, अग्निपथ। मरेगी नहीं आप लोग, लक्ष्य तक जाना है, डटे रहना है। कमाओ, परमेश्वर अभी भी ऊपर है, बैठा है, वो देख रहा है, उसके लिए कुछ सर खुजाने वाली बात नहीं है, तो आप क्यों खुजा रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? इस समय कितने लोगों के जीवन में अग्निपथ है इस समय? सभी के, मेरे ख्याल से सभी के, कोई भी ऐसा आराम से तो नहीं बैठा है, क्योंकि हर सपने के पीछे कुछ ना कुछ अग्निपथ लगा है, आपको पास करना है। करेंगे कि नहीं? एक आदमी था जिसने, जो पास्टर था, चर्च चलाता था अच्छा, और उसके दिल में ऐसा है कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूंगा जो दूसरों के लिए चमत्कार का कारण बनेगी, जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगी। और वो प्रार्थना करने, परमेश्वर ने उसे उस औरत के बारे में बताया और उससे शादी करने के लिए कहा। पता है वो औरत कौन थी? उसकी एक शादी हो चुकी थी और वो पति ने उसको छोड़ दिया, वो नशा करने वाला पति था। उसका ऐसी हालत थी कि उसको इतना प्यार में धोखा मिला कि उसकी दूसरी शादी हो गई। तो जो खुद छोड़ के आया है, पहला प्यार जिसका टूटता है और पहला पति छोड़कर भागता है, तो टूटी हुई औरत जो दर्द होता है वो दूसरों को चोट पहुंचाएगी। चोट खाया हुआ आदमी दूसरे को चोट पहुंचाता है, उसको हर आदमी शक्की लगने लगा, ये भी आदमी ऐसे ही रहेगा। बेचारा पास्टर शादी तो किया, अब उसका जीवन नरक हो गया। हेलो, वो भी सोचा होगा परमेश्वर तूने तो बोला मेरे को जो औरत मिलने वाली है वो दुनिया में प्रभाव करने वाली, यहाँ तो ये मेरे पे प्रभाव कर रही है, जीना हराम कर दिया मेरा, हर दिन नरक था उसके लिए। उसने सब कुछ किया जो परमेश्वर उत्तम चाहता है वो किया, नम्र रहा, माफ किया, हर दिन उसको कुड़ नरक से बदता। एक दिन उसने इंटरव्यू में बताया, मुझे 1000 बार ऐसा लगा कि छोड़ कर जाऊं, अब मेरे को कोई दुनिया भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि सब लोग जानते थे इसका स्वभाव कैसा है, औरत का, मेरी औरत का कैसा स्वभाव है, सब लोग को मालूम था। डंडा बिंडा लेके आती थी, कांच तोड़ती थी, कांच तोड़ती थी और क्या क्या नहीं करती थी। पास्टर की बीवी ऐसी देखी तो क्या होगा, उसको पूरा कारण तो छोड़ सकता था, लेकिन वो बने रहा, सफर में बने रहा, विश्वास में डटे रहा। आज 35 साल के बाद उस औरत का सेवक है, वो पालकिन बाई बनी है ना, चलिए तो पास्टर की शादी किया, तो वो एक टीचर है, मेरे जैसा शिक्षक है, और दुनिया में 190 देशों में उसका प्रचार लागू होता है और कितने औरतों का जीवन बदल गया है। पता है वो कौन है? सुबह आती है टीवी पर, जॉइस में, मराठी में कार्य, मराठी में आते हैं, हिंदी में आते हैं, तेलुगु में आते हैं, तमिल में आते हैं, सब भाषाओं में आते हैं। जॉइस में जो एक टाइम पे चोट खाई हुई, दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ, वो आज दूसरी औरतों को बता सकती है कि कैसा इसके सामना करके आगे बढ़ना है, बदल सकते हैं। वो बदल गई, जिसके बाप ने उसके सौतेले बाप ने उसके ऊपर बलात्कार तक किया, उसका जीवन ही ऐसा था, बचपन से उसको दूसरा बाप प्लस उसका शोषण हुआ, प्लस पति छोड़ के गया। अब दूसरा पति अच्छा है लेकिन वो उसके लिए नरक बन गई, लेकिन वो आज बदल गई है, पूरा लाइफ बदल गया। परमेश्वर उसको इतना आजमा, दुनिया के लोगों को छूने के लिए कितने लोगों की, औरतों की जिंदगियां बदल गई बाहर के देशों में। बार डांसर्स, जिनको बलात्कार हुआ है या जो ड्रग एडिक्ट्स है, ऐसी लड़कियां आज अच्छी जीवन बिता रही हैं, सफल जीवन बिता रहे हैं, कामयाब जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि वो औरत ने सारे देशों में आज प्रभाव किया है। लेकिन क्या होता अगर वो आदमी छोड़ के भागता था?
वो भी बोली मेरे को, वो भी इंटरव्यू में एक बार मेरे बात पट गया उसका कि क्या होता मेरे पहले पति के जैसा उस आदमी ने आसान तरीका वापरा होता और छोड़ के भाग जाता, क्या होता अगर आप हार मान जाते, सपना कौन पूरा करेगा? हेलो, वो अग्निपथ पे चला, आज वो बहुत खुश है, वो सिर्फ पास्टर है, लेकिन जॉइस मेयर मिनिस्ट्री पति के नाम से भी नहीं, उसकी पत्नी के नाम से परमेश्वर ने बोला वो पत्नी तेरी तेरा नाम को बहुत ऊंचा करेगी, वो दुनिया पे प्रभाव करेगी जो तू नहीं कर पाएगा, औरतों के ऊपर वो प्रभाव कर सकती। वो पूरा हो गया क्योंकि वो डटे रहा। कमान, आप डटे रहने को तैयार है? मेरा प्रश्न है कि आप बने रहने को तैयार है? वाले को बोलो सफर में बने रहो और विश्वास में डटे रहो। बोलो सफर में बने रहो और क्या करो? विश्वास में डटे रहो। अगर आप देखोगे परमेश्वर कभी भी आपको डिटेल नहीं बताता है कि क्या करना है, ना उसने डेव मायर को बताया कि जॉइस मायर ऐसी होगी, तेरा जीवन नरक करने वाली, तो थोड़ी वो शादी करता। क्या आप करते? आपको मालूम पड़ता था आपका पति जो आया है शादी के टाइम पे, वो पति आपको ना 3 साल के बाद बाल पकड़ने वाला है और 4.5 साल में लात भी मारने वाला है और दूसरी लड़की भी आने वाली बीच में। क्या शादी करते थे? मालूम रहता वो। लेकिन अगर आप डटे रहोगे, अगर उसको परमेश्वर ने आपके जीवन में लाया है, आप विश्वास करते हो ये अग्निपथ के बाद कुछ अच्छा होने वाला है, वही दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। लेकिन हम अमरीशपुरी बनते हैं, मेल्या माझ्या जीवनात नरक करायला आलाय तो, हाँ कशाला लागले खेळा मी तुझ्याशी, ऐसा बोलेगा तो आप डटे रहे क्या? हटेले बन रहे हैं। डटे रहो, बोलो हटना नहीं है, ना दिमाग को हटाना है। क्या राइट और रॉन्ग? बोलो डटे रहो, विश्वास में डटे रहो। लेकिन हम लोग किस में डटे हैं? गाली देने में। छोड़ना नहीं दे तुला, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। कल खाना कौन बनाता तेरे लिए देखता हूँ। ये कौन सा डटे रहना है? ये विश्वास सकारात्मक बातों का है। मुझे उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में उत्तम बनना है। बोलो मुझे उत्तम बनना है, क्योंकि मैं को देखने वाला ऊपर कोई है जो बराबर कर रहा है, पीछे से कुछ हो रहा है। आमीन। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बताया कि तू बाप बनने वाला है, अब्राहम को तो मन में आया रहेगा ये परमेश्वर के पागल हो गए, मैं बुढ़ा हो गया, 100 साल का होने को आ रहा हूँ, अभी बाप बनेगा, कैसा सोचता है ये मेरी बीवी ऐसे चल रही है, एक आज माँ बनने वाली है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि पर्दे के पीछे परमेश्वर ने बच्चा, आइजैक नाम का बच्चा, इसहाक नाम का बच्चा, ऑलरेडी उसके ऊपर नाम लिखा है कि ये सारा के गर्भ में आने वाला है और उसके लिए सारा का गर्भ भी जवान होना पड़ेगा। अब बाइबल कहता है उसका शरीर तक का त्वचा बदल गया, खूबसूरत दिखने लगे अचानक। अब्राहम भी जोशीला बन गया। हेलो रैम्बो। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको सिखाया था पुश करो, पुश करेंगे तो ही खुश रहेंगे। जिंदगी के उस अग्निपथ में पुश करते आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। परिस्थिति रोकने का 1000 आवाज बोलेंगे तुमको, ये बोलेंगे कि नहीं रे बाबा ये तूने गलत चुनाव किया लगता है, क्योंकि अगर तू सही रास्ते पे चलता तो मुसीबत नहीं आना चाहिए था। गलत, आप सही रास्ते पे चलते हैं तभी मुसीबत आता है। आप जितना सही करते हो उतना ही तकलीफ ज्यादा आता है, क्योंकि आगे कुछ बड़ा है। कम ऑन, चप्पल फाड़ के देखना है तो आगे बढ़ना है, ये निकालने का है। उसको पुश करो, बजवाले बोलो पुश करो, खुश रहो। कोई भी हार मानता है ना तो उसको बोलना है। अगर कोई भी बहन यहाँ पर आपको लगता है कि कुट मेरा जिंदगी नरक होने, अरे पुश करो, खुश रहो, ऐसा ही बोलने का है। वो इसके साथ हाँ रे ऐसा बोलने का नहीं है। आपको अब बोलना है पुश करो, बोलना है सफर में बने रहो, विश्वास में डटे रहो। ये बोलते रहो परमेश्वर मुझे मालूम है तूने मुझे बताया नहीं, इससे शादी करने के बाद मेरा जीवन नरक होने वाला है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है तू मेरा पीछे पर्दे के पीछे कुछ अच्छा कर रहा है। मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, तू है ना, मेरे को मालूम है ये भी बदल जाएगा। ये तात्कालिक है, ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, ये बदलने वाला है। कम ऑन, कोई तो ऐसा बोलने वाला मिलेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो ऐसा बोलने वाले रहे। बोलो सफर में जोर से सफर में यूहन्ना 12:24 यूहन्ना 12:24 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक
गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। वो अकेला रहता है। जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, अग्निपथ से नहीं जाता, वो अकेला रहता है। और परंतु यदि मर जाता है, वो अग्निपथ में जाता है तो बहुत फल लाता है। सभी को फल चाहिए, लेकिन पता है आपको, गेहूं का दाना जब अंदर डालते हैं ना जमीन के अंदर, उसको क्या टेबल पे रखेंगे तो क्या खेत उगेंगे? कबट में रखेंगे तो खेत उगेंगे? उसके अंदर इतना ताकत है उस गेहूं के दाने में कि 1000 गेहूं के दाने निकाल सकते हो। ये सुनो, आपके अंदर परमेश्वर ने ऐसा ताकत दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको टेबल पे बैठना है पहले से। फिर कबट में शोकेस में रखो। अरे पहला जमीन के नीचे जाओ, और जमीन में अंधेरा ही अंधेरा है, और जमीन में वो मट्टी है, और वो मट्टी उसको बोलती है हम लोग कितना विशाल है, हम लोग तो कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, तू छुटकू सा आके इधर अंदर आया, देख हम लोग तेरे को दबोच डालेंगे, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, वीरान है एकदम। लेकिन अपना हीरो क्या करता है, गेहूं का दाना, अमिताभ बच्चन, ये अग्निपथ है, तू देख मैं बाहर निकलता हूँ कि नहीं है। क्या आपका वो ताकत है विश्वास में ढके रहने का? ये लोग बोलते हैं अरे तू इतना सा छोटा सा दाना हमको बोलता है, देख तेरे को कैसे दबाते हैं। लेकिन ये डीडिंग इसके अंदर कौन सा जीवन है? परमेश्वर का जीवन है, क्षमता है जो आपके अंदर भी है। जब वो गेहूं का दाना निकाल के कुछ नीचे जाता है, हिलने लगता है, सब डर जाता है, मट्टी डर जाती है, अंधेरा डर जाता है, ये तो बाहर ही निकलता है। यशोर में माते सिस्टर बाहर निकल के बाद नीचे झुक के बोलता है, देख मैंने बोला था ना, तो बाहर आ गया। क्योंकि उसको मराठी म्हणतात त्याला पुरलेला नाही, त्याला पेरलेला आहे। आपको दफनाया नहीं है, बोया है। मरे हुए कुत्ते को दफनाते हैं, आपको तो मला पुरलेला आहे। देवा तुम्हाला कशाला पुरले? पुरले नहीं, तुम्हारा पेरले। तुमको ऊपर आना है और उसके लिए पेरना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, तब बाहर आएगा। बच्चों बोलो आपको बोया गया है। बोलना पार्किंग में बोल रहे हैं, आपको बोया गया है। सोचता रहेगा पास्टर के साथ शादी करके पछताएंगे। आपको बोया गया है, पुरलेला नहीं पेरलेला है। बोला सगळे एक से बोला, तुम्हारा पुरलेला नहीं पेरलेला है। इसीलिए सफर में बने रहो, डटे रहो, अमिताभ बन जाओ। अग्निपथ, कोई तो अग्निपथ बोलो, अग्निपथ। तब तो उत्साह आएगा ना। पहले मरेला लगता है, तुम्हें पुरलेला है, जोश लाओ और सब परिस्थिति को बोलो मैं बाहर निकलना। तुम लोग कितना सताते दिखता है, मेरे को मालूम है परमेश्वर, ऐसा बड़बड़ो ना। वो विश्वास है, विश्वास सकारात्मक है। आपको बड़बड़ना है, आपके कान को सुनना है, तब परमेश्वर बोलते हैं वाह रे मेरे बेटे, जल्दी तेरा मंजिल तेरे पास आने वाली है। बोलेंगे कि नहीं? आप भी बड़बड़ना, सबको बड़बड़ने आता है। ये आदत है, हार मानना सबकी आदत बन गई। सच्ची है कि नहीं? हम छोटी छोटी चीजों में हार मानते, मला नहीं होना, ये सवय झाली है। अगर ये सवय बन सकती है तो ये क्यों नहीं सवय बन सकती? नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। अरे है कि नहीं? सफर में बने रहो, डटे रहो। हालेलुया। आगे बढ़ते जाना है। भजन संहिता 23 में 4, जल्दी से समझ रीड जोरा। भजन संहिता 23 में 4, चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराइयों में होकर चलूं, चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराइयों में होकर चलूं, हाँ, फिर भी हानि से न डरूंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। आमेन। दावीद राजा यहाँ पर बोलता है, भले मैं अंधेरे के खड्डे में से वो गटर से होकर निकलूं, लेकिन मैं उधर रुकूंगा नहीं, मैं चलते जाऊंगा, क्योंकि मेरा घर थोड़ी है। वो बीज है ना जमीन में जब डाला जाता है, उसको मालूम है मेरा घर नहीं है, वो मुझे बाहर निकलना है वहां से। आप जिस मुसीबत में हैं वो आपका घर नहीं है, उसको एड्रेस मत बनाओ। बहुत लोग उसी को एड्रेस बनाते हैं, माझा नसीब येच काय लेवल लावतो। मेरा तकदीर ऐसा है। डेविड जो दावीद राजा है वो एक मेंढरू चलाने वाला मेंढपाल था। उसको जब परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए बोला तो वो भी बोल सकता था, क्या परमेश्वर तू कैसा सपना दिया मेरे को, मेरे पास तो वसीला भी नहीं है, मैं कोई राजा को जानता भी नहीं हूँ,
मैंने कोई बंदूक चलाना सीखा भी नहीं है, अब मैं तो छोटा सा लड़का हूँ, अभी तक पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, क्योंकि मेरे को मेंढू चलाने बोल रहा है बाप, तो मैं कैसा राजा बनेगा? उसने ऐसा नहीं बोला। हेलो, क्योंकि वो जानता था ये सब टेम्पररी है, ये मेरा एड्रेस नहीं है, यहाँ मैं रहने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ ऊपर जाने वाला हूँ। क्या आप नहीं कह सकते हैं? फिर बोलो, मेरा परेशानी मेरा परमानेंट घर नहीं है, मेरा लक्ष्य मेरा परमानेंट घर, परमानेंट एड्रेस है। ये मैं तो आपके मुंह में क्या रहना चाहिए? आप क्या बनने वाले हो? मालूम है आपको, महान व्यक्ति जो होते हैं ना, ये अच्छा ओके, जो हारने वाले व्यक्ति होते हैं वो अपनी परेशानियों पर ध्यान देते हैं। हारने वाले व्यक्ति, इतिहास गवाह है, पूरे इतिहास में दुनिया में देखो, हारने वाले व्यक्ति अपने परेशानियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन जीतने वाले व्यक्ति अपने लक्ष्य जहां उन्हें जाना है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसको भी देखो, किताबें उठा के देखो, जो बड़े बड़े व्यक्ति बने, सक्सेसफुल व्यक्ति बने, उन लोग ऐसे ही किया है। आप क्या करना चाहते हैं? आपका एड्रेस क्या है? हार के जीत? तो जीत के लिए क्या करना पड़ेगा? अग्निपथ पार करना पड़ेगा। हेलो देवा, ये अग्नि, ये 7:30 होगा, मतलब थोड़ा देर के लिए, चल चल खुद, मेरे को तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोलना। हम खुद ही डरते हैं, अरे मला 7:30 लागे, अरे आता काय करणार? काय करणार? मग ते दाबून टाकणार तुम्हाला। देव पण काय करू शकत नाही, कारण तुम लोग अमरीश पुरी बनताय। अमिताभ बनो यार, सकारात्मक बोलो, विश्वास में लगे रहो, बोलो सबको, बराबर बोलो, कौन दूसरे व्यक्ति को बोलो, सफर में बने रहो। अगर आप सफर में बनेंगे तो भजन संहिता 138 में 1 पढ़ना, साम्स 138 में 8 पढ़ना, 8 में 8, 138 में 8, भजन संहिता 138 में 8, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, हाँ। तेरी करुणा सदा की है, हाँ। अपने हाथ के कार्य। एफिशिएंट 6:13 पढ़ना। बाइबल कहता है अगर आप डटे रहेंगे, सफर में बने रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ सब कुछ करेगा। किधर? पर्दे के पीछे वो कर रहा है, उसको घर में डिलीवरी तो आने दो। आपका एड्रेस किधर है? आप एड्रेस भूल जाएंगे तो गलत जगह पे जाएगा ना। जीतने वाले का एड्रेस उधर है, आप हारने वाले के एड्रेस पे बने रहेंगे कुट करके, परमेश्वर उधर के लिए आंसर दे रहा है आपको, आपका एड्रेस पे नहीं आएगा। आप किधर रहना चाहते हैं? जीत में या हार में? परेशानी में नहीं, मुझे जीतना है, तो लक्ष्य पर ध्यान दो, वही मुंह में रहना चाहिए आपको। विश्वास मतलब मुंह से बोला हुआ शब्द जो कान से सुनते हैं। अगर आप भी अपने आप को कोस रहे हैं नकारात्मक बोल के, ये मेरा बच्चा इतना सताता है मुझे, ये मेरा नौकरी शी, मैं परेशान हो गई मैं जिंदगी से, आप खुद परेशान इसको मुंह से बोल रहे हैं, तो कौन आपको दबाएगा? परेशानी दबाएगी। उल्टा बोलो, परमेश्वर मेरे लिए सिंहासन पर अभी भी है, वो मेरे लिए रास्ता बना रहा है। परमेश्वर बना रहा है, आपको मालूम है, पीछे से हो। अब्राहम को मालूम है कि उसका बेटा बन सकता है, दाऊद को ये नहीं मालूम था कि वो राजा बन सकता है। रातों रात परमेश्वर ने उसे फेमस किया। यूसुफ को तो पता भी नहीं था, यूसुफ को तो ऐसा जेल में डाला है, 13 साल जेल में। आप परमेश्वर सपना दे रहा राजा बनने का, यहाँ तो अपना भिखारी की जिंदगी हो गया है। लेकिन वो मुंह से वो नहीं बोला, वो मुंह से यही बोला, एक दिन मैं राजा बनूंगा। क्या मालूम, मैं इधर हूँ ना, ये थोड़ा दिन की, थोड़ा साल की। समझ में आ रहा है? तो बोलो, सफर में, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, कहता है, एक एफिशिएंट 6:13 पढ़ना, एफिसियंस 6 में 13, हाँ। इसलिए परमेश्वर का समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, हाँ। जिससे कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको, हाँ। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर बोल रहा है बुरा दिन भी है और एक दिन अच्छा दिन भी है। एक बुरा दिन भी है और परमेश्वर बोलते हैं एक ऐसा दिन भी है जहां पर तुम्हें छुटकारा होएगा, तुम्हारी चंगाई आएगी, तुम्हारा अच्छा होने वाला है, तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, तुम्हारा अच्छा लड़का कोई शादी करने आने वाला है। है ना? आजकल के लड़के एकदम नमूने होते हैं, मनीषा ने सुना होगा, लेकिन परमेश्वर को तेरे लिए अच्छा लड़का भी, लेकिन बोलना तो पड़ेगा नहीं है। अगर वो दूसरे लोगों के जैसे आजकल के लड़के सब ऐसे नालायक कहेंगे,
हाँ, सब मैंने देखा है, सब पति ऐसे होते हैं। अगर ऐसी सोचती बैठेगी तो कोई अच्छा लड़का वो जो परमेश्वर तैयार कर रहा हो तेरी जिंदगी में आने के लिए तू ही हो। समझ में आया? उदाहरण बता रहा हूँ, उदाहरण। अगर प्रेमा सिस्टर मेरी लाइफ में प्रेमा सिस्टर दूसरों के लिए चंगाई कर रही है, परमेश्वर काम कर रही है, उनकी जिंदगी में वो दुख सुख नहीं देख सकेगी। अगर मैं ऐसा बोलूंगा मैं अपने जीवन में सुख नहीं दूंगा, मैं प्रचार अच्छा करूंगा, मेरे जीवन में मैं हार जाऊंगा। तो मेरे मुंह में क्या रहना है कि परमेश्वर ने एक्सपायरी डेट डाला है। हर चीज का एक्सपायरी होता है। आप कोई भी मार्केट में चीज को देखो एक्सपायरी है, दूध पे भी है एक्सपायरी, ब्रेड पे भी एक्सपायरी है। तो तुम्हारी परेशानी की एक्सपायरी नहीं है क्या? बाजू में बोलो आपकी परेशानी की एक्सपायरी डेट है, वो भी मरने वाला है, तो उसको क्यों चिंता रख रहे हो? आपको नहीं ये आंसू दे, परेशानी मेरे को मांगता है, आप आप ही ले रहे हो, उसको जिंदा रख रहे हो। जितना आप पावर दोगे उसको वो जिंदा रहेगा। उससे अच्छा परमेश्वर के सपने को पावर दो मुंह से बोल के। किसी को समझ में आ रहा है तो आमीन को। समझ में आ रहा है? बोलो सफर में बने रहो। एक अच्छे पति पत्नी थे जो चर्च में आते थे और बहुत परमेश्वर का भय मानते थे, देने में, दशमांश देने में वफादार, ऊपर से देने में वफादार, मतलब ज्यादा से ज्यादा चर्च में काम करते थे, सेवा करते थे, हॉस्पिटल में सेवा करते थे, बीमारों की सेवा करना, मतलब काम नौकरी छोड़कर उनकी छुट्टी लेकर वगैरह। उनका बेटा जब पैदा हुआ कुछ सालों में वो नशे की आदत में लग गया स्कूल से, बहुत बड़ा होते होते 20 साल तक वो नशे में था, ड्रग्स लेता था, ड्रग मतलब हीरोइन सब लेता था। तो ये लोग प्रार्थना करते बैठे, उन्होंने प्रार्थना किया, विश्वास किया, उसको हॉस्पिटल में डाला जहाँ से उनको नशे की आदत से छुटकारा देते हैं, वो रिहैब में डाला, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ, सब नाकाम हो गए। वो हार मान सकते थे, लेकिन उनका विश्वास अग्निपथ में था कि वो अग्निपथ में जा रहे हैं, एक दिन ये एक्सपायरी होने वाला, मेरा बेटा का छुटकारा का दिन भी आने वाला है। उन्होंने निराश नहीं हुए, कभी भी उन्होंने चर्च में पास्टर तक को नहीं बोला क्या करूं, मैं थक गया पास्टर जी, मेरा बेटा ऐसा क्यों हुआ, वैसा कुछ नहीं, नो कंप्लेन। ना उनकी प्रार्थना करने के टाइम, अगर आप प्रार्थना करने के टाइम देखोगे तो उनका मुंह में कभी कंप्लेन नहीं था, शिकायत नहीं था की देवा माझ्या मुलाला असं कशाला केलं, मी काय चूक केली, वजह ढूंढा नहीं उन्होंने इतना ही बोला, धन्यवाद परमेश्वर तूने मेरे को ये बेटा वरदान दिया, पेट में गर्भ का फल है, अब तू जानता है इसका वो दिन कभी आने वाला है, मैं अभी भी अपेक्षा कर रही हूँ उस दिन का, लक्ष्य पर ध्यान दे दो, मेरा बेटा एक दिन छुटकारा पाएगा। कुछ साल गए, एक उस नशे बेटे के जीवन में जो दोस्त थे, उसके आसपास रहने वाले, काम करने वाले लोग, उन्होंने अचानक उनके जीवन में दिलचस्पी लेनी शुरू किया। वो विश्वासी नहीं थे, वो यीशु मसीह को जानने वाले लोग नहीं थे, परमेश्वर को जानने, वो भी एक अलग दुनिया वाले लोग थे, लेकिन अचानक उनके दिल में इस लड़के के लिए प्यार आ जागा और उन्होंने उसके साथ सहानुभूति दिखाई, ये 2-4 दोस्तों ने, और उन्होंने पैसा लगाया, उसको किसी भी तरह उसके मन में डाला, एक बार फिर से हॉस्पिटल चलते हैं रियाद में, हम लोग जो बोलते हैं उस जगह पर तो लेके जाते हैं। वो तैयार भी हुआ, उनकी बातों में आ भी गया और नशा छोड़ने के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ। 1 साल के अंदर उसकी पूरी लत चली गई, उसको नशे का फिर कभी इच्छा नहीं हुआ और पूरी तरह से चंगा हो गया। ये उसके छुटकारे का दिन था। जब आप विश्वास रखते हो, विश्वास में डटे रहते हो, अग्निपथ में चलते हो, बीच वाले जगह पर विश्वास रखते हो, जो आप जिंदगी का सफर में हो, तब परमेश्वर वो करता है जो आप नहीं कर सकते। वो दूसरों को लाकर आपके जीवन में उसको प्रभाव करने को लाएगा। वो कुछ नहीं कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। कौन अपेक्षा करो, आप कुछ भी भले हो दावीद राजा के जैसा, आप कुछ भी नाकाम, आपको लगता है कुछ नहीं मैं कर सकता, लेकिन परमेश्वर को आपका डिग्री नहीं चाहिए, आपके पास वो है या नहीं देखेगा। पता है आपको, इजराइल लोगों को परमेश्वर ने सपना दिया कि मैं तुम्हें ऐसा देश में लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर मद और दूध होगा, मतलब सब कुछ उनको पर्याप्त, उनको कष्ट करने की जरूरत नहीं उनको, लेकिन ये नहीं बताया बीच रास्ते में क्या क्या होने वाला है, कितने दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि रेगिस्तान में उनको जब भूख लगने लगी तो परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया, सुबह सुबह वेफर जैसा कुछ बरसता था और वो खाने को बोला उनको और वो पेट भर के खाते थे। लेकिन अभी ये वेजिटेरियन था तो उनको मटन खाने का शौक हो गया, तो परमेश्वर ने वो भी उनको जंगल में रेगिस्तान में मटन कहाँ से मिलेगा, उन्होंने तो हवा का रुख बदल दिया। जो दक्षिण की ओर जाने वाले बटेर थे, एक ऐसे पक्षी है छोटे से मुर्गी के जैसा छोटे पक्षी जो हवा में उड़ते हैं,
वो बटेनों का ऐसा रूप बदल दिया कि वो तूफान की तरह उनके दरवाजों पे गिरने लगे, हर दिन गिरने लगे, साल तक गिरने लगे। और लोग रोज पका के खाते थे मटन भी, उनके दांतों में फंसने तक लोग खाने लगे। बाइबल ये बोलती है। कम ऑन, जब उनको पानी का प्यास लगा और झरना नहीं दिखा, एक जगह पर उन्होंने पूछा, वहां झरना नहीं था, दूर दूर तक एक लोग प्यास से मरने वाले, परमेश्वर ने पत्थर से पानी निकाला। कम ऑन, निकाला। परमेश्वर जब ऐसी जगह पर आया जब उनके दुश्मन बहुत भारी थे, उनका पीछा कर रहे थे और सामने लाल समुद्र था, बीच में फंसे हुए हैं। आप अगर बीच में फंसे, परमेश्वर लाल समुद्र भी तोड़ अलग अलग करते हैं। अगर बीच में से जाओ समुद्र, परमेश्वर उल्टी नहीं कर सकता है। आप बोलेंगे मेरे पास मेरा बिजनेस के लिए पैसा नहीं, अरे जब वो रुख बदल सकता है और उनको मटन पहुंचा सकता है दरवाजे में, तो क्या आपके पास पैसे नहीं पहुंचा सकते? आप किस तरह विश्वास कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अमरीश पुरी है कि अमिताभ बच्चन है? वो आप करके दिखाओ। आपके मुंह में क्या है? विलन वाली बात है कि हीरो वाली बात है? विश्वास वाली बात है कि डर वाली बात है? नकारात्मक बात है कि सकारात्मक बात है? ये आपको तय करना है। बने रहो विश्वास में, डटे रहो। बाजू बोलो विश्वास में। कम ऑन, बोलो शिकलेली नाही कुछ भी हो, परमेश्वर खाली अभिषेक से सब कुछ कर सकता है। सुनो, जो आप नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर कर सकते, लेकिन आप जो कर सकते हैं वो तो करो। विश्वास में बने तो रह सकते हैं। आप सब बाबा ये अग्निपथ है, खाया कसं चालणार? परमेश्वर क्या बोलते हैं? वचन निकाल 43 में 2, यशाया 43 में 2, यशाया ये लिख के रखना, ये आपके लिए हमेशा जिंदगी में दिमाग में रहेगा ना, या पाठ करना, पाठ करना उसे। यशाया 43 में 2 पढ़। यशाया 43 में 2। हाँ, जब तू जल में से होकर जाए, जब तू पानी में से होकर जाए, बोलो सत्य बोलो, पाठ होने दो। जब तू पानी से होकर जाए, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। अयो मैं डूबेगा, तू टेंशन मत ले रे, मैं है ना, मैं हूँ। हाँ आगे। जब तू नदियों में से होकर चले, जब तू नदियों में से होकर चले, वे तुझे ना डुबाएंगी, वे तुझे ना डुबाएंगी। जब तू अग्नि में से होकर चले, जब तू अग्निपथ से चले, तो वो तुझे ना झुलसाएगी, तुम्हें वो जलाएगी नहीं। कमॉन यार, और ना ही तुझे जलाएगी। ना झुलसाएगी, झुलसाएगी, ना जलाएगी। मतलब तुमको आग भी उसकी लगेगी नहीं, ना तुम जल भी जाओगे, तुम्हारे कपड़े तक नहीं जलेंगे, मतलब तुमको कुछ परेशानी नहीं होगी। परमेश्वर बोलता है मैं तेरे साथ है, ये वादा क्या करना, जब भी प्रॉब्लम है बोलना परमेश्वर तू मेरे साथ है, मालूम ना मुझे ये परेशानी हरा नहीं सकती। इतना तो बोल सकते हो कि नहीं? कम ऑन यार, दम नहीं। अभी भी सोच रहे हैं परमेश्वर ऊपर है क्या, नहीं करेगा कि नहीं? जब शक करोगे तो नहीं मिलेगा। ये विश्वास करने वालों को, आप अगर विश्वास करते तो आपको मिलेगा, विश्वास नहीं करते तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन आपके लिए ऑलरेडी पार्सल तैयार है, आपका उत्तर तैयार है। वो एड्रेस आपको आपके ऊपर लगाना है, माथे पे वो एड्रेस लगाना कि वो एड्रेस पे वो पार्सल आ जाए। अगर आपने गलत लेवल लगाया कि मैं परेशान हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे ऊपर 7.5, तो वो पार्सल तो वो विजयी के ऊपर जाने वाला है, हारने वाले पे थोड़ी जाने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने उसके मालती द चैंपियन उसके ऊपर डाला है। अगर मालती सिस्टर ने दूसरा लेवल लगाया, एड्रेस बोला ये एड्रेस गलत है, इधर आओ, मालती सिस्टर तो उधर बैठेगा, वो कभी पहुंचेगा नहीं, उधर ही रहेगा। कम ऑन, ये सुनो, समझ में आ रहा है आपको? मैं उदाहरण देके बता रहा हूँ, क्योंकि आपका एड्रेस सही होना चाहिए। आपके मुंह में क्या बात है वही लेवल चिपकता है। बाजू वाले बोलो सफर में बने रहो, हाँ। विश्वास में डटे रहो। सफर में बने रहो, विश्वास में डटे रहो। हालेलुया। आपको मैं यीशु का एक उदाहरण देता हूं। मार्क 4 निकाला, मार्क 4 में 35 से 37, 35 से 37। मार्क 4 में 35। सुनो इधर ना, जिसको बाइबल नहीं है, जिसके पास या है भी तो इधर सुनो। उस दिन जब संध्या हुई, हाँ। तो उसने उनके चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले। अरे यहाँ पर यीशु ने क्या कहा? आओ हम उस पार चले। हाँ। और भीड़ को छोड़कर उन्होंने जैसे वो था वैसे अपने साथ नाव में ले लिया। हाँ। और वहाँ उसके साथ और भी नावें थी। हाँ। 37। तब एक भयानक आंधी आई और लहरें नाव से टकराने लगी, यहाँ तक कि पानी नाव में भरने लगा। 38। और वह स्वयं नाव के पिछले भाग
की गद्दी पे सो रहा था यीशु सो रहा था गद्दी में और यहाँ पर तूफान आने लगा। आगे और उन्होंने उसे जगाकर कहा, चेलों ने जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जाते हैं? हाँ 39 हाँ तब जगाने पर उसने आंधी को डांटा और झील से कहा, हाँ। शांत हो, थम जा। हाँ। और आंधी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। ओके, सबसे पहली बात यीशु ने सबसे पहले शुरुआत क्या किया? चल हम उधर जाते हैं, उस तरफ जाते हैं। मतलब चाहे कुछ भी हो, अंधेरा हो गया कुछ भी, हमको उधर जाना है, बस ये बात है। और वो सो गया निश्चिंत होकर। क्यों सो गया? क्या उसको मालूम नहीं था तूफान आते? क्या वो परमेश्वर नहीं था? मालूम था उसको तूफान आना है, लेकिन वो इसीलिए शांत था, वो इसके लिए नहीं शांत था कि उसको चेलों का फिक्र नहीं था। ये नालायक चेले नहीं, वो नजरअंदाज भी नहीं कर रहा था, ना ही उसको चेलों में दिलचस्पी नहीं, ऐसा नहीं था। वो जानता था कि ये संभाल सकते हैं। परमेश्वर जानता है आप संभाल सकते हैं, लेकिन आप भी नहीं समझते हैं। अरे वाह, जैसा चेलों ने किया, अरे हम लोग मरने वाले, परमेश्वर कुछ कर। वो चिल्लाने लगे। कौन? चेले। तब वो उठा, सीधा बोला, चुप, शांत हो जा। क्योंकि वो बोलते अगर हम लोग को जाना है तो कोई भी तूफान आने दे, हम जाएंगे उधर। ये सुनो, तो आपको भी इसी तरह डटे रहना है। लास्ट उदाहरण अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था, जिसके बाइबल में कैसा अय्यूब का बारे में बताया कि 9 महीने तक इतना भयंकर उसके जीवन में तूफान आया, बहुत प्रॉब्लम आया। उसका शरीर गलने लगा, उसके बिजनेस आग लग गया, उसके जानवरों को, जितने जानवर थे उसके लाखों अमीर आदमी था, उसकी चोरी हो गए, डाकू लोग उठा के लेके गए, 20 बच्चे मर गए और बाकी क्या क्या नहीं हुआ। और बाद में उसको बीमारी आ गई, कोढ़ की बीमारी सा करने लगा, लोगों ने सुधार रखा, मतलब सुधार ही ना पड़ा, सब कुछ गया। अमीर आदमी से एक भिखारी से भी बदतर जिंदगी हो गया। लेकिन उसके मुंह में क्या बात है? देखो क्या बोलते हैं 19 में 25 अय्यूब 19 में 25 मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो बोल रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है, मेरी एक्सपायरी डेट है उसका ऊपर, ये मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा दिन में एक्सपायर होएगा। मेरा असली अभी लक्ष्य मेरा एड्रेस पे पहुंचने वाला है, मतलब मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। मैं ये बोल रहा हूँ, परमेश्वर मुझे टेंशन नहीं, ये सब मुझे मालूम नहीं था। तो अमीर बनने को बाद ये रास्ते में बीच में ये भी आएगा, तुमने बताया नहीं था, कोई बात नहीं, तू है ना, टेंशन कर, मेरे को मालूम है आज में तू लाने वाला है वापस। और बाद में क्या हुआ मालूम है? इसका यही बात से ये विश्वास में जुटने वाला आदमी 42 में 60 निकाला, 1 साल के अंदर, 9 महीने के अंदर बोल सकता हूँ, 1 साल में नहीं, 9 महीने के अंदर 42 में। हम लोग अभी किधर पढ़े थे? 19 अध्याय, 42 अध्याय में 16 वचन पढ़ना। अय्यूब 42 में 16। इसके पश्चात अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। इसके पश्चात, बोलो इसके पश्चात, ये बीमारी के पश्चात, ये नुकसान के पश्चात, ये चोरी के पश्चात, ये प्रॉब्लम के पश्चात क्या हुआ? वो 140 वर्ष जीवित रहा। मरने के टाइम पर आया है आदमी, 140 साल जिया और आगे तथा अपने पुत्रों और नाती पोतों को 4 पीढ़ी तक देखने पाया। 4 पीढ़ी तक देखने को पाया, मतलब 4 पीढ़ी तक देखा उसने, दादा दादा परदादा बन गया। और अय्यूब वृद्ध और दीर्घायु होकर मर गया। दीर्घायु मतलब डबल आयु होकर, मतलब उसका आयु लंबा होकर मर गया, बीमारी से नहीं मरा। आमेन। आपके जीवन में इसके पश्चात वाला टाइम है, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसके बाद कुछ है। परमेश्वर बोलता है इसके पश्चात। मराठी मध्ये काय म्हणतात त्याला? 42 में 16, 42 में 16 मराठी में एक शब्द रहेगा, बस लवकर। योग 42 मध्ये 16. हाँ, त्यानंतर योग, यानंतर का त्यानंतर? त्यानंतर योग 140 वर्षाचा झाला. त्यानंतर, मला त्यानंतर या तो यानंतर बोला, माझ्या जीवनामध्ये म्हणजे यानंतर, या प्रॉब्लेमच्या नंतर बोला, या प्रॉब्लेमच्या नंतर, या आजाराच्या नंतर, ये कर्जे के बाद, और क्या प्रॉब्लम है? ये बीमारी के बाद, और कुछ जल्दी क्या क्या प्रॉब्लम है उसका नाम ले लो। इसके बाद मतलब ये एंड होने वाला है, ये खत्म होने वाला है, और उसके बाद मुझे आंसर आने है, मेरा डिलीवरी टाइम पे पहुंचने वाला है। अब बोलना चाहिए, हर दिन बोलना चाहिए, इस प्रॉब्लम के बाद मेरा उत्तर आ रहा है, इस प्रॉब्लम के बाद मेरा ये होने वाला है, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद।
कमान अग्निपथ, अग्निपथ के बाद अग्निपथ पे एंड होगा, बराबर कि नहीं? बोलो सफर में डटे रहो, बने रहो, विश्वास में डटे रहो। बने रहो। एक व्यक्ति को जानता हूँ मैं, जो चर्च आता था, वो चर्च में ऐसे बैठा था, सामने बीच में बैठता था, और आराधना करने में जब हाथ ऊपर करना पड़ता था, वो अपने फुल शर्ट पहनता था। वो व्यक्ति का किडनी खराब था। किडनी खराब होने से डायलिसिस करते, मालूम है ना? खून बदलना पड़ता है, पूरा शरीर का खून बदलना, निकालना पड़ता है, दूसरा डालना पड़ता है। ऐसे उनको हफ्ते में बहुत बार करना पड़ता है। ये व्यक्ति सुई के इतने साल चुबा के, बहुत दर्द है, डायलिसिस ऐसा मत सोचो कि इजी है, पूरा खून निकाल के दूसरा खून डालना, सुइयों का चुबाना बार बार होता है। लाल दिखते हाथ उनके, तो इसलिए फुल शर्ट पहन के आता था। एक दिन गलती से बटन छूट गया था, तो पास्टर ने देखा कि पूरा हाथ लाल है, लेकिन कभी उसने शिकायत नहीं किया। मैं तंग आ गया, पास्टर प्रे करो ना, बहुत थक गया, मेरा किडनी नहीं मिल रहा है, मेरे को मेरा मैच नहीं हो रहा है किडनी, कुछ नहीं बोला। उसको मालूम था कि ये मेरा सफर जो है, मैं बने रहूंगा और आगे मैं देखूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे जरूर इस किडनी डायलिसिस से बाहर आना है। उसके मुंह में आराधना करने का वो इतनी खुशी से करता था, जबकि वो दर्द देखकर ही दर्द लगता था लोगों को, हाथ देखकर। तो वैसा आदमी खुद खुश होकर आराधना करता था परमेश्वर की, मतलब संतुष्ट मन से। क्या बोलता होगा मन में? धन्यवाद परमेश्वर, तू कर रहा है मेरे लिए, नहीं तो हंसेगा कैसे? और पता है 12 साल लगे, एक नहीं, दो नहीं, महीने नहीं, साल लगे। उसके बाद एक अचानक एक किडनी डोनर आता है, उसकी मैच होता है, फ्री में किडनी मिलता है, उसके हमेशा के लिए डायलिसिस। उसके बाद वो शादी करता है और आज अच्छी जिंदगी बसा रहा है। ये क्या था? इसके बाद बाकी लोग बोलते थे मरू दे या नको, हमारा जीव काट वाला देवा। हाथ मारने वाले लोग क्या करते हैं? प्लीज डोंट डू दैट, ये मत करो। आप में अभी भी वो क्षमता है, परमेश्वर जानता है कि आप कर सकते हैं। खाली बोलता है बने रहो, विश्वास से डटे रहो, अमिताभ बनो, अमरीश पुरी नहीं। कम ऑन, नेगेटिव मत बोलो, सकारात्मक बोलो। बाजू वाले को बोलो, सफर में बने रहो, विश्वास में डटे रहो। यशायाह 60 में 1, लास्ट वचन, यशायाह 60 में 1। परमेश्वर आपसे कह रहा है, आज मेरी भविष्यवाणी भी आपके लिए, या परमेश्वर का आज्ञा है आपके लिए। कम ऑन, यशायाह 60 में 1। यशायाह 60 में 1, उठ प्रकाशमान हो। उठ, परमेश्वर बोलता है उठ, बोलो उठ, बोलो उठ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा उत्तर आ गया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ। उठ, बोलो उठ, डटे रे, अब उत्तर आने वाला है। बहुत हो गया रोया, माझा ये प्रॉब्लम, माझा ते प्रॉब्लम, काय करायचं है? उठ, मुंह से एकदम सीना तान के बोल, मेरा उत्तर आने वाला है। अमिताभ बनो यार, सबको। कम ऑन समबडी, जोश में बोलो, मेरा उत्तर आने वाला है।